हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्लास 9 चैप्टर 8 हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले हम कुछ वर्ड लिखते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी whereas displacement is a vector quantity. दोनों का यूनिट जो होता है वो सेम होता है, दैट इज मीटर। यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन मीटर्स। ओके, मीटर। हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जब पार्टिकल एक डायरेक्शन में मोशन शुरू करता है उसको हम बोलते हैं पार्टिकल मूव इन ए, जब एक पाथ पे एक स्ट्रेट लाइन में मोशन को शुरू करता है उसको बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 किलोमीटर में हम बात करेंगे। ये जो पोजीशन है, ये डायरेक्शन जो यूनिट है इसकी किलोमीटर में, और ये जो डायरेक्शन है ये एक स्ट्रेट लाइन का मोशन है। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन का मोशन है और ये हमें बताएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ओ, इसको हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं, इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट ए, जो एक ऑब्जेक्ट है इसको ए ने बोलेंगे, ये अगर मूव करते हुए इस पॉइंट पे आ गए, इसको हम नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने बी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करते हुए ए पॉइंट तक जाता है तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा, जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो होगा 70 किलोमीटर। अगर वही पार्टिकल पॉइंट ए से पहले जीरो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ए पे जाता है और फिर पी पे पहुँचता है, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे हम बोल देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए, इसका होगा 70 किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू origin to A, then again back to B, then again back to B, इसका होगा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ओरिजिन से A 70 किलोमीटर, then back to B 80, 90, 20, 70, 80, 90, 20, आई मीन 70 किलोमीटर जीरो से 70 किलोमीटर चला, फिर ये चला 80 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर। मतलब हम बोल सकते हैं एट पॉइंट बी इसने 100 किलोमीटर, जब एट पॉइंट बी पे पहुंचने वाला होगा तो वो 100 किलोमीटर तय कर चुका होगा। ठीक है, या बोल सकते हैं। और हम अगर ये ऑब्जेक्ट ए से गया, जीरो से स्टार्ट हुआ, ए पे गया, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया, तो हम उस पॉइंट में जो डिस्टेंस होगा वो ऐड हो जाएगा। कितना ऐड होगा, दैट इज 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120 हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट वहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ और फिर ए पे गया और फिर ओरिजिन पे आ गया, उस केस में जो डिस्टेंस होगा 0,
टू ए टू बी टू सी टू ओरिजिन ओ। उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो होगा 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। तो ये हो गया कुछ डिस्प्लेसमेंट की बात हमने किया। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसने मूव किया फ्रॉम ओ टू ए, देन बी अगेन सी, वो कैसे मूव कर सकता है? तो एक ऑब्जेक्ट अगर 0 से स्टार्ट होता है और ए पे जाता है और फिर ये डी पॉइंट तक आता है, डी पॉइंट पे आता है ऑब्जेक्ट, तो उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर डी पॉइंट पे आया, तो इसकी जो फाइनल पोजीशन है हम बोलते हैं इसकी फाइनल पोजीशन 50 है, 50 किलोमीटर फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कितनी है? 0। तो इसकी जो फाइनल पोजीशन है यहाँ 50 किलोमीटर है। तो इस फाइनल पोजीशन पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है और वो ट्रैवल करते हुए डी पे आके रुकता है, पहले वो ए पे गया फिर डी पे आके स्टॉप हो गया, तो उस कंडीशन में इसका जो फाइनल पोजीशन होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल पोजीशन होगा वो होगा ये 50। और इनिशियल पोजीशन क्या होगा? ओरिजिन ओ, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया था मोशन। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें कि उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ड्यूरिंग दिस मोशन फ्रॉम ओरिजिन टू ए टू एंड डी, उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा? वो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकाला जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसको बोलेंगे हम। पहले गलत बोले, एनसीईआरटी यही लिखती है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। एनसीईआरटी यही लिखती है। एक सेकंड, जब आप एनसीईआरटी को खोलोगे तो ये लिखती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यही एनसीईआरटी का लाइन है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी तक फिलहाल। आगे आपको बताया जाएगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी इसका डिफरेंस है, क्या अभी मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब आप बताओ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन से पॉइंट पी का कितना होगा? 40 किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन केस फर्स्ट क्या है? 0 से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ए पे गया और फिर डी पे आके रुक गया, तो इसका जो इन केस फर्स्ट, इसको हम इस तरीके से इस डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इसका 50 किलोमीटर। दूसरी केस में हम बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल जो है ये 0 ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और फिर ए पे गया और फिर सी पे आया थ्रू बी एंड डी, बी और डी को पार करते हुए सी पे आ गया, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दैट इज 0 टू सी। इनिशियल पोजीशन 0 ओरिजिन पे था और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सी पे है, तो उस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पोजीशन ऑफ फाइनल पोजीशन और ओरिजिन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हो गया कितना? 20। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन केस बी दैट इज 20। डिस्प्लेसमेंट केस 2 इज 20 किलोमीटर। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ए पे जाता है और फिर ओरिजिन पे ही आके रुकता है, तो इसका जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहा है, आके मिल रहा है। जब दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है
तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दोनों फाइनल पोजीशन भी लाई कर रहा है और इनिशियल पोजीशन भी लाई कर रहा है। तो उस दोनों का उस पॉइंट का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, उस दोनों पॉइंट का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इन केस थर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ज़ीरो। आगे हम बात करेंगे कि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पोजीशन फैक्टर क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे वेक्टर क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है, तभी हम उसको डिफाइन, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होती है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही उस क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस होती है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। और हमें पता है यूनिट और डिस्टेंस को यूनिट और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट दोनों मीटर में ही आएगा, ऐसा यूनिट मीटर, ओके। और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अभी फिलहाल इतना ही, आगे हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।